एक रिलेशनशिप तभी सफल होता है जब उसकी नींव भरोसे पर टिकी हो। जब यह भरोसा थोड़ा भी डगमगाता है तो परिणाम बहुत ही भयानक और कभी-कभी जानलेवा भी हो सकते हैं। ऐसा ही कुछ हाल ही में मलेशिया में हुआ, जहां एक मलेशियाई मॉडल ने अपने बॉयफ्रेंड को चाकुओं से गोद कर मार डाला, बस थोड़े से शक के कारण। तो आखिर इस पूरी घटना की सच्चाई क्या है? वह कौन सी वजह थी जिसने मॉडल को अपने ही बॉयफ्रेंड को मौत के घाट उतारने पर मजबूर कर दिया? आइए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है मलेशिया से। मलेशिया के क्वाला लंगत जिले की पुलिस को साइबरजाया हॉस्पिटल से एक इमरजेंसी कॉल आती है। ये कॉल हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के स्टाफ ने की थी। कॉल करने वाला स्टाफ बताता है कि सुबह लगभग 7 बजे एक युवती एक युवक को हॉस्पिटल लेकर आई थी। लड़के की हालत बेहद गंभीर थी और उसके हाथ और जांघ से बेतहाशा खून बह रहा था। डॉक्टरों के अनुसार उसकी स्थिति बहुत नाजुक थी। उसे बचाने की भरपूर कोशिश की जाती है, यहां तक कि लगभग 30 मिनट तक सीपीआर देकर बचाने का प्रयास किया जाता है, मगर सभी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और फिर 7-2 पर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। इस जानकारी के बाद पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती है और शव का पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देती है। इसके अलावा लड़के की पहचान करने की भी कोशिश शुरू कर देती है। शुरुआती जांच में पता चलता है कि मृतक का नाम गौशगण विनेश्वरण है। पुलिस द्वारा जुटाई गई जानकारी के अनुसार गौशगण पेशे से एक फोटोग्राफर था। एक फोटोग्राफर से किसकी दुश्मनी हो सकती है और कौन उसे इतनी बेरहमी से मार सकता है, इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए गौशगण के परिवार वालों और जानने वालों से संपर्क करती है। इस जांच में पुलिस के सामने तामी आनंदन नाम की एक पार्ट टाइम मॉडल का नाम आता है। कुछ स्रोतों के मुताबिक तामी आनंदन मूल रूप से भारतीय हैं। हालांकि मलेशियाई न्यूज एजेंसी के मुताबिक तामी आनंदन और गौशगण दोनों ही मलेशियाई मूल के हैं। खैर, इतना कुछ पता चलने के बाद कुछ दोस्तों से पता चलता है कि तामी आनंदन एक पार्ट टाइम मॉडल हैं। इसके अलावा तामी आनंदन ने मेडिकल की भी पढ़ाई की थी, मगर उन्होंने डॉक्टरी को अपना पेशा बनाने की बजाय मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का फैसला किया। दूसरी तरफ गौशगण पार्ट टाइम फोटोग्राफर के तौर पर काम करते थे। खुलासे के मुताबिक लगभग 3 साल पहले यानी 2021 के आसपास एक दिन गौशगण एक इवेंट में फोटोग्राफी करने के लिए गए थे। यहीं पर गौशगण की नजर पहली बार तामी आनंदन पर पड़ी। यहीं से इन दोनों की बातों का सिलसिला शुरू हुआ और फिर दोनों एक साथ काम करने लगे। बीतते समय के साथ इन दोनों की दोस्ती भी हो गई और फिर देखते ही देखते यही दोस्ती प्यार में बदल गई। पुलिस की जांच में खुलासे के मुताबिक पिछले 3 साल से तामी आनंदन और गौशगण रिलेशनशिप में थे। दोस्तों के मुताबिक इन दोनों का रिश्ता भी काफी अच्छा चल रहा था। तो अब सवाल उठता है कि जब गौशगण और तामी आनंदन का रिश्ता काफी अच्छा था, तो आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि गौशगण की मौत हो गई? इस सवाल का जवाब अब केवल तामी आनंदन दे सकती थी। इसलिए अब पुलिस वाले तामी आनंदन की तलाश में जुट जाते हैं। जब पुलिस की एक टीम तामी आनंदन के घर पहुंचती है, तो पता चलता है कि वह घर पर नहीं है। इधर पुलिस जांच में लगी हुई थी, उधर टाम आनंदन के अकाउंट पर कुछ ऐसे वीडियो और तस्वीरें अपलोड की जाती हैं जिन्हें देखकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये वीडियो किसी और का नहीं बल्कि गौशगण का ही था। वीडियो में तामी आनंदन भी साफ दिखाई दे रही थी। वीडियो में स्पष्ट दिखता है कि गौशगण के हाथ और जांघ से बेतहाशा खून बह रहा है और तामी आनंदन भी परेशान नजर आ रही है। इसके अलावा कमरे में एक और लड़का है जिसके हाथ में मोबाइल है और वह इस सारी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। वीडियो से पूरी कहानी समझ में नहीं आती, इसलिए पुलिस टाम आनंदन की तलाश तेज कर देती है। अस्पताल वालों ने जानकारी दी थी कि इस लड़के को अस्पताल तक एक लड़की लेकर आई थी, इसलिए पुलिस वाले अनुमान लगाते हैं कि शायद यह लड़की तामी आनंदन ही हो सकती है। अगर तामी आनंदन वास्तव में उसे अस्पताल लेकर आई होगी, तो वह फिलहाल अस्पताल के आसपास के इलाकों में ही हो सकती है। इसी शक के आधार पर पुलिस की कई टीमें अब अस्पताल के आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती हैं।
पुलिस की यह तरकीब काम आ जाती है और लगभग 4 घंटे की मेहनत के बाद पास के ही एक इलाके से तामी आनंदन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद तामी आनंदन खुद को बेगुनाह बताने लगती है। हालांकि जब पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ शुरू करते हैं तो तामी आनंदन यह स्वीकार कर लेती हैं कि गौशगण के हाथ और पैरों में जो जख्म हैं वह उसी ने किए थे। जब पुलिस तामी आनंदन से पूछती है कि आखिर उसने गौशगण की यह हालत क्यों की, तो उसके जवाब से हर कोई हैरान रह जाता है। तामी आनंदन के बयान के मुताबिक इन दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, मगर पिछले कुछ दिनों से तामी आनंदन को लगने लगा था कि गौशगण उसे समय नहीं दे रहा है। इसके अलावा तामी आनंदन को शक होने लगा कि शायद गौशगण अब किसी और को प्यार करने लगा है। इस सोच के आने के बाद तामी आनंदन के मन में जलन की भावना आ जाती है। 12 मार्च 2024 की सुबह जब गौशगण तामी आनंदन के पास आता है तो इन दोनों में इसी बात को लेकर थोड़ी बहस होती है। इसी बहस के बीच तामी आनंदन एक चाकू निकालती है और गौशगण की कलाई पर जोरदार वार करती है, जिससे बेतहाशा खून बहने लगता है। गौशगण अभी संभल भी नहीं पाता कि तामी आनंदन अगला वार उसकी जांघ पर कर देती है। लगातार चाकुओं के हमले की वजह से गौशगण के शरीर पर कई गहरे जख्म हो जाते हैं और खून बहने लगता है। इंटरनेट पर वायरल वीडियो में दिखता है कि काफी देर तक गौशगण खून बहने की वजह से दर्द से लगातार तड़प रहा था और मदद के लिए आवाज लगाता रहता है, मगर तामी आनंदन या वहां मौजूद दूसरा व्यक्ति उसकी कोई मदद नहीं करता है। हालांकि थोड़ी देर बाद तामी आनंदन अचानक से गौशगण के जख्मों पर पट्टी बांधकर खून रोकने की कोशिश करती है, मगर वह नाकाम रहती है। पुलिस के सामने तामी आनंदन द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक पहले उन्हें लगा कि जख्म गहरे नहीं हैं और थोड़ी देर में अपने आप खून बंद हो जाएगा, मगर जब गौशगण के शरीर से खून बहना बंद नहीं होता है तो ताम आनंदन घबरा जाती है। वह पहले पट्टी लगाकर खून रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब गौशगण की स्थिति बिगड़ने लगती है तो टाम आनंदन उसे लेकर पास के एक निजी अस्पताल जाती है। क्योंकि गौशगण की हालत ज्यादा गंभीर हो चुकी थी, इसीलिए पास के निजी अस्पताल वाले उसे एडमिट करने से मना कर देते हैं। इसके बाद टाम आनंदन उसे लेकर साइबर जाया हॉस्पिटल पहुंच जाती है। यह अस्पताल इन दोनों के लोकेशन से काफी दूर था, इसलिए वहां तक पहुंचने में काफी देर हो जाती है। इस बीच गौशगण की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अस्पताल पहुंचने पर उसे सीपीआर देकर बचाने की कोशिश की जाती है, मगर आधे घंटे की मेहनत के बाद उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। इस बीच मौका पाकर ताम आनंदन वहां से भाग जाती है। इस खुलासे के बाद पुलिस टाम आनंदन को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस के मुताबिक टाम आनंदन पर हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस पूरी घटना की वीडियो बनाई गई थी और उसे इंटरनेट पर अपलोड किया गया था। इसलिए माना जा रहा है कि शायद यह हत्या सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने के उद्देश्य से भी की गई होगी। अब इस हत्या की सच्चाई क्या है, वह तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गौशगण के बड़े भाई की मृत्यु भी लगभग 8 महीने पहले कैंसर की वजह से हुई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने दी क्राइम डायरीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।